धन्यवाद सभापति महोदय। आज सदन जब राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रही है, तो उसमें मुझे आपने अवसर दिया, समय दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उन एमएलए में से हूँ जिन्होंने रोडवेज में सबसे ज़्यादा यात्रा की है। एमएलए बनने से पहले भी और बाद भी मेरी आधी ज़िंदगी रोडवेज की बसों में कटी है। सारी रात बस में यात्रा करना, दिन भर काम करना, फिर रात में बस में यात्रा करना, ऐसे बहुत किया मैंने, बहुत लंबे समय तक किया। और जब मैं बस में बैठा होता हूँ तो ड्राइवर, कंडक्टर और उन लोगों से मैं जहाँ भी अवसर मिलता है चर्चा भी करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। और इसलिए उस अनुभव के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि यदि आज का ये बिल लाने का उद्देश्य ये है कि रोडवेज़ को घाटे से उबारा जाए, रोडवेज़ की इनकम में बढ़ोतरी की जाए, तो ये कुछ नहीं होने वाला। इससे कुछ नहीं होने वाला। एक राजस्थानी में कहावत है कि हाथी निकल रहे हैं और पूनी पे रोक लगे। पूनी यानी कपास का जो टुकड़ा होता है गांधी जी के हाथ में जो है, जिससे तार निकलता है, पूनी पे रोक लगा रहे और हाथी निकल रहे हैं। तो कैसे आप ये पूनी के बराबर है, रुई की पूनी के बराबर, हाथी तो वैसे ही निकल रहे हैं। बिना टिकट यात्रा कौन करता है? बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री सभापति मेरे दो तरह के होते हैं। एक तो मेरे जैसे गरीब आदमी होते हैं जो कंडक्टर को पैसा दे दिया लेकिन उससे टिकट वापस मांगने की हिम्मत नहीं होती। मांग ले और कंडक्टर ठीक है तेरे को क्या करना है, बैठ जा, बेचारा बैठ जाता है। एक कैटेगरी तो वो है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसके बारे में अभी इस पे चर्चा के समय चर्चा हो गई, जो टिकट नहीं खरीदना अपनी शान समझते हैं और कंडक्टर की हिम्मत नहीं कि उनसे मांग ले तो दोबारा उसी रूट पे कल भी आना है। ये दो तरह के यात्री होते हैं। ये बिल यदि पहले इस दूसरी कैटेगरी वाले दबंग टाइप के यात्रियों पे लागू होता है तब तक तो ठीक है, पर मेरा दावा है कि ये पेनल्टी भी उन पे नहीं लगनी है। पेनल्टी उन्हीं पे लगनी है ज़्यादातर जिनको कंडक्टर की दबंगई से टिकट नहीं मिला और पैसे उसे ले लिए गए, तो उसके पैसे भी गए और पेनल्टी और लगेगी। मेरे वहाँ जालोर गुजरात से नज़दीक पड़ता है, तो गुजरात से बहुत बसें आती हैं। गुजरात की बस में जब कोई यात्री चढ़ता है तो चढ़ते ही दरवाजे पे कंडक्टर खड़ा रहता, टिकट लेके अंदर जाओ। और वहाँ भी कई लोग, राजस्थान रोडवेज की आदत के हिसाब से कई लोग कहते हैं अरे साहब 100 रुपये का टिकट है, कंडक्टर साहब 80 रुपये ले लो, चल जाएगा। गुजरात का कंडक्टर कहता है 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा, टिकट तुझे लेना ही लेना है, टिकट मैं दूंगा ही दूंगा। 99% कंडक्टर गुजरात रोडवेज के ये व्यवहार करते हैं। हमारी तरफ क्या है? हमारी तरफ यदि कोई 110 रुपये का टिकट है, मेरी जेब में 100 रुपये है, मैंने 100 रुपये दिए तो कंडक्टर साहब भी कह देंगे अरे ठीक है रहने दे, चलेगा। 10 रुपये बचे यात्री के, कंडक्टर को 100 रुपये मिल गए, रोडवेज को 110 का चूना लग गया। ये सीन है और मैंने देखे हैं, आज भी है ऐसे सीन। तो उन पे भी हम उस कल्चर को हम चेंज कर सकते हैं क्या? जो गुजरात रोडवेज ने अपना कल्चर बना रखा है, अपने स्टाफ को जो स्वभाव बना रखा है, वो स्वभाव, वो कल्चर हम अपने स्टाफ में डेवलप कर सकते हैं क्या? एक तो वो करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो रोडवेज को सबसे बड़ा घाटा हो रहा है, कंडक्टर की हिम्मत नहीं है बदमाशी करने की। कंडक्टर तभी बदमाशी करता है। कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक बेचारे गरीबड़े होते हैं जो एक आध टिकट गलती से रह गया तो मारे जाते हैं, सस्पेंड होते हैं। और दूसरे दबंग टाइप के होते हैं, पूरी की पूरी बस खाली, पूरी की पूरी बस मैंने देखी है, पूरी की पूरी बस बिना टिकट जा रही है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता है। और जो चेक करने वाले होते हैं वो पहले से मिले हुए होते हैं। किस रूट पे कौन कंडक्टर जाएगा उसमें भी बिल्कुल पक्का है। कई कंडक्टर मैंने नौकरी पहले दिन से लेकर रिटायरमेंट तक एक ही रूट पर चले, नहीं छोड़ा पाएगा उनसे को वो रूट, क्योंकि जो भी अधिकारी आता था उनकी मुट्ठी में होता था। वो अब पैसा दे के है या दबंगई से जैसे भी है, और फिर वो कंडक्टर जैसे चलता है वैसे ही चलता है, कोई अधिकारी उसको रोक नहीं सकता। ये सीन भी मैंने देखे हैं, मेरी आंखों से देखे हैं। और इसलिए उसको भी रोकने की ज़रूरत है। अफसरों की शय के बिना कंडक्टर भी बदमाशी नहीं कर सकता। अफसरों की शय भी नहीं, हिस्सेदारी के बिना कोई कंडक्टर बदमाशी नहीं कर सकता।
यदि अफसर ईमानदारी से तय कर ले कि नहीं करने देना है तो नहीं हो सकता। ये इसको भी सुधारने की आपको ज़रूरत है। और उससे भी आगे मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूँ कि राजस्थान रोडवेज़ का अस्तित्व में रहना राजस्थान की जनता के लिए बहुत आवश्यक है। यदि रोडवेज नहीं होगी या नहीं होती तो प्राइवेट बस वाले हमारी क्या हालत करते हैं। यात्रियों के साथ जो बदतमीजी वो करते हैं, यात्रियों के साथ जो मिसबिहेव वो करते हैं, और जो कुछ भी वो व्यवहार उनका होता है वो भी अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति में होता यदि रोडवेज़ का विकल्प हमारे पास नहीं होता। लेकिन रोडवेज़ जिस दिशा में चल पड़ी, रोडवेज़ ने भी, जब ये प्राइवेट बसें बिल्कुल नहीं चलती थी तो रोडवेज़ की स्टाफ की दादागिरी भी अपनी जगह थी। यहाँ नहीं रुकेगी, यहाँ से नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं उतर सकते, वो सारा चलता था। तो उसके कारण भी यात्री परेशान थे। तो इसलिए मेरा सुझाव है और मेरी मान्यता है कि राजस्थान की जनता को यदि अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा देनी है तो इन दोनों का पैरेलल चलना जरूरी है। प्राइवेट बस के माध्यम से रोडवेज पर अंकुश लगाया जाए और रोडवेज के माध्यम से प्राइवेट बसों को वो ताबे में रखा जाए, उनको अनुशासन सिखाया जाए। ये दोनों पैरेलल सिस्टम बनाना चाहिए। हम नहीं बना पा रहे, हम भी नहीं बना पाए, आप भी नहीं बना पा रहे। जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आता है, पहला एस्टिमेट होता है प्राइवेट बसों को अंकुश लगाया जाता है, एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं, और उस एक हफ्ते में क्या क्या होता है मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये होता है, ये हो रहा है। इन दोनों को मंत्री महोदय यदि आप वास्तव में करना ही चाहते हैं तो इन दोनों का सिस्टम बनाइए। पूरा रूट शेड्यूल आप तय करिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तय करे। 7 बजे रोडवेज की बस जाएगी, 7:30 बजे प्राइवेट जाएगी, 8 बजे रोडवेज जाएगी, 8:30 बजे प्राइवेट जाएगी। ये शेड्यूल आप तय करिए और फिर उस शेड्यूल का पालन करवाइए। तो जब 7 बजे रोडवेज की बस जानी है, वो यदि टाइम पे नहीं निकलेगी, 7:05 भी हो गया, तो 7:30 जो प्राइवेट वाला वो कहेगा नहीं अब आप नहीं चल सकते। ये अंकुश लग गया। 7:30 जो प्राइवेट बस जानी है वो 5 मिनट भी देर से चल गया तो 8 बजे रोडवेज वाला जो वो उस पर सामने खड़ा हो जाएगा, अब तो नहीं जा सकता। ये एक दूसरे पे चेक बैलेंस हो गया। इसी तरह से किराए के मामले में भी करिए। अब रोडवेज का किराया आप अपने ढंग से तय करते हैं। रोडवेज 100 रुपये ले रही है, प्राइवेट वाला 70 में ले जा रहा है। रोडवेज घाटे में जाएगी। और जब 10-15 मिनट पहले 70 रुपये वाली बस जा रही है तो मैं 100 वाली में क्यों बैठूंगा। इसलिए प्राइवेट के बराबर किराया करिए रोडवेज का। प्राइवेट का किराया भी आप तय करिए, रोडवेज का किराया भी आप तय करिए, दोनों का बराबर रखिए। और उसके कारण भी आपका अपना सिस्टम है, इतना भारी वो सफ़ेद हाथी हमने पाल रखा है, तो 70 रुपये में घाटा हो रहा है, उस घाटे की पूर्ति सरकार करे, सरकार अपने खजाने से पूरी करे। रोडवेज प्राइवेट के कंपटीशन में रोडवेज खड़ी रहे, बसों की क्वालिटी के आधार पे, स्टाफ के व्यवहार के आधार पे और किराए की राशि के आधार पे उनके बराबरी में खड़ी रहे रोडवेज। और जो उसके कारण जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई सरकार करे। या जन कल्याण वाली सरकार है, हम यहाँ कमाने के लिए नहीं आए हैं, रोडवेज कमाने के लिए नहीं बनाई गई, सेवा देने के लिए बनाई है। तो इस जन कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखते हुए रोडवेज के घाटे की भरपाई सरकार करे और इतनी भरपाई करे कि प्राइवेट बसों के कंपटीशन में रोडवेज खड़ी रह सके। हम वो नहीं कर पा रहे। घाटा बचाने के लिए हम रोडवेज का किराया बढ़ाते हैं, वो किराया बढ़ते ही घाटा भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें यात्री बैठने बंद हो जाते हैं, यात्री भार कम हो जाता है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार से उम्मीद करना कि वो भरपाई करेगी, मैंने तो कुछ ज़्यादा उम्मीद कर ली। हालत यह है कि जिनको आपने फ्री यात्रा के लिए अनुमति दे दी, रक्षाबंधन के दिन कोई भी महिला यात्रा करेगी, टिकट नहीं लगेगा। टिकट नहीं लगेगा मतलब उस टिकट का पैसा रोडवेज को सरकार देगी। नहीं मिलता, सालों तक नहीं मिलता। विकलांगों को, दिव्यांगों को छूट दे रखी है आपने, वो पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। एकमात्र जो एमएलए सफ़र करता है, एमपी सफ़र करता है, वो पैसा टाइम पे पहुंचता है रोडवेज को, क्योंकि वो विधानसभा दे रही है। पर जो सरकार से मिलना है, खिलाड़ियों को आपने छूट दे रखी है, वरिष्ठ नागरिकों को छूट दे रखी है, महिलाओं को 30% छूट दे रखी है,
वो 30% राशि सरकार के खजाने से आनी चाहिए, सालों तक नहीं आती है। रोडवेज उभरेगी कैसे? रोडवेज को तनख्वाह मिलेगी कैसे? रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलेगी कहाँ से? ये सरकार अपना दायित्व निभाने में विफल रह रही है, इसलिए भी रोडवेज का घाटा बढ़ रहा है। और इसलिए मंत्री महोदय, इस छोटे से बिल को तो आप वापस लीजिए और रोडवेज को घाटे से उबारने का एक मास्टर प्लान बड़ा अच्छा सा बना के पूरा विचार विमर्श करके सब पक्षों से, रोडवेज के क्लीनर से लेके और चेयरमैन तक सबकी राय लेकर और जनता की भी राय लेकर अच्छा सा बिल लाइए, तो ये रोडवेज सर्वाइव कर पाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, रोडवेज का जिंदा रहना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है जनता के हित के लिए। रोडवेज और प्राइवेट को पैरेलल कंट्रोल में रखकर चलाइए, निरंकुश नहीं चले प्राइवेट वाले, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सब करने के लिए आप अच्छा नया सा बिल लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस बिल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। माननीय श्री राम प्रताप कासनिया। सभापति महोदय,